नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा की प्रेस वार्ता। बजट से विकसित भारत का रोड मैप बताया, महंगाई पर उठे सवाल। स्कूल बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल, शिक्षकों पर पढ़ाई के समय सफाई कार्य कराने के गंभीर आरोप। पीएससी तैयारी कर रहे छात्र की मौत, सरकंडा थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में। जोनल मुख्यालय में रेलवे सुरक्षा बेपटरी, आरपीएफ जवान बंगलों में तैनात, स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ विजन 2047 को केंद्र में रखते हुए विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। बजट के जरिए हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई। बजट पेश होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश की राजधानी और जिला मुख्यालयों में पहुंचकर आम जनता को बजट की बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। मंगलवार को बिलासपुर जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई गति पकड़ी है। कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में भारत ने मजबूत प्रगति की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के एक सर्वांगीण विकास का बजट इस वर्ष पेश किया, जिसका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। उन्होंने बताया है कि 2014 से पहले देश का बजट जहां लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का हुआ करता था, वही आज यह बढ़कर करीब 50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच और मजबूत आर्थिक नीति को दर्शाता है। के शर्मा ने रक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि जो भारत पहले रक्षा सामग्री आयात करता था, आज वही देश स्वदेशी रक्षा उपकरण न सिर्फ बना रहा है बल्कि उनका निर्यात भी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील का हवाला देते हुए कहा है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना मजबूती के साथ यह समझौता किया है। मैं समझता हूँ कि यह बजट निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित है। यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। मुख्य रूप से यह बजट किसानों के आय बढ़ाने वाला, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाला, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा देश को तकनीकी रूप से सशक्त करने वाला बजट है। हालांकि इन तमाम दावों और उपलब्धियों के बीच आम जनता की सबसे बड़ी चिंता आज भी महंगाई को लेकर बनी हुई है। लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विकास के साथ साथ महंगाई से राहत दिलाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। देश की राजनीति में लोकसभा का विशेष महत्व है, जहां देश भर से निर्वाचित सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों की समस्याएं उठाते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं। इन दिनों लोकसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर न मिलने को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों द्वारा सदन के भीतर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मिश्रा ने कांग्रेस के इस रवैये को संसद की मर्यादा के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता। के मिश्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि संसद के भीतर बार बार अव्यवस्था फैलाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और यदि भाजपा इस पर टिप्पणी करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बिलासपुर से पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण विजन के शर्वानी ने कहा है कि भाजपा केवल बातें करती है, काम नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को जानबूझकर
जानबूझकर संसद में बोलने नहीं दिया गया। साथ ही 26 जनवरी के अवसर पर उन्हें पीछे की सीटें देने को भी उन्होंने अपमानजनक बताया है। विजन केसरवानी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हरकतें वहां हो रही और ये तो प्लानिंग से साथ हुआ होगा ना। ऐसे तो महिलाएं जाके प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं घर रही। नहीं, तो देखिए, वो तो उनकी भाषा की मर्यादाएं भी उन्होंने गिरा दी, इस स्तर तक गिरा दी है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। ये एक देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। प्रधानमंत्री एक संस्था है, उनके विषय में शब्दों का चयन एक मर्यादित रूप में किया जाता है। जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं और इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोकसभा के विपक्ष को नेता को बोलने का अवसर न दिया जाए। क्यों नहीं बोलने देना चाहते लोकसभा पे? सुनना चाहिए। और लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के दिन, चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, लोकसभा के विपक्ष के नेता क्यों अपने सामने की रो में न बैठाकर अपमानित करने का प्रयास करके तीसरे और चौथे रो में बैठाती है। और वही जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, विपक्ष के नेता थे, ऐसे नेता जो और भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हुए हैं, उनको बराबर भारतीय जनता कांग्रेस ने सम्मान दिया है। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। बिलासपुर नगर निगम का आगामी 13 फरवरी को बजट प्रस्तुत होना है। बजट सत्र से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने पार्षदों के साथ बैठक कर सामान्य सभा में अपनाई जाने वाली रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस पार्षद दल की बैठक तिलक नगर स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित की गई है। बैठक में तय किया गया है कि सामान्य सभा के दौरान कांग्रेस पार्षद अपने अपने वार्डों से जुड़े जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और नगर निगम में सत्ता पर काबिज भाजपा से इन पर स्पष्ट जवाब मांगेंगे। खास तौर पर सड़क, पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस पार्षदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वार्डों की समस्याओं को ठोस तथ्यों और आंकड़ों के साथ सदन में रखें ताकि मुद्दे मजबूती से सामने आ सके। बैठक में यह भी कहा गया है कि सभी पार्षद एकजुट होकर सदन में भाजपा की रणनीति को समझे और उस पर प्रभावी जवाब देने के लिए पूरी तैयारी रखें। इस दौरान वरिष्ठ पार्षदों के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर और पूर्व सभापति भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने पार्षदों को सदन की कार्यवाही, सवाल उठाने की प्रक्रिया और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। देखिए, हमारे नगर निगम बिलासपुर में मूलभूत सुविधा को लेकर जनता बहुत परेशान है। मूलभूत सुविधा को लेकर के ही सामान्य सभा में बहुत सारे मूलभूत सुविधा में धुआंभेदी भी हो रहे हैं और जनता परेशान है। इसको लेकर के सामान्य सभा में हमारे कार्यवाही से आगे तो हमारा मुद्दा रहेगा लेकर के, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक डेढ़ महीना पहले ही ठंड के मौसम में जनता एक से डेढ़ महीने तक पानी के लिए किल्लत में परेशान हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था। तो हम उस मुद्दा को बहुत जोरों से उठाएंगे ताकि आने वाले समय में जनता को पानी की किल्लत न हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर सोमवार को अचानक गौरेला के गुरुकुल मैदान में उतरना पड़ा, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर को प्रस्तावित अरपा महोत्सव के कार्यक्रम स्थल स्थित मल्टीपर्पज हेलीपैड पर उतरना था। जानकारी के अनुसार निर्धारित हेलीपैड के बजाय हेलीकॉप्टर करीब 4 किलोमीटर दूर गुरुकुल मैदान में उतर गया। हेलीकॉप्टर के अचानक उतरते ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई। स्थिति की तुरंत समीक्षा की गई और तकनीकी व समन्वय संबंधित पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी और निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। प्रशासन ने बताया है कि यह एहतियाती लैंडिंग थी और किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कुल 6412 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया है। रायपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली जुड़कर सभी नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का भी शुभारंभ किया है। बिलासपुर जिले में जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय BR यादव बेहतरई स्टेडियम में किया गया है, जहां जिले के 175 पात्र जोड़ों का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में विधायक धर्मलाल कौशिक, दिलीप लहरिया, अटल श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी है और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की है। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना निर्धन परिवारों के लिए बड़ा सहारा बनी है। सरकार बेटियों और बेटों के विवाह की चिंता कर रही है और आर्थिक संबल प्रदान कर उनके बड़े दायित्व को निभा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य, बिजली, पानी और रोजगार योजनाओं से गरीबों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। महापौर पूजा विधानी और क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेश सवन्नी ने योजना को गरीब परिवारों के लिए संवेदनशील और सम्मानजनक पहल बताया है। शासन की ओर से प्रत्येक हितग्राही जोड़े को 35,000 रुपए का चेक, 1,000 रुपए परिवहन सहायता राशि के रूप में, साथ ही वस्त्र, मंगलसूत्र एवं श्रृंगार सामग्री प्रदान की गई है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आप सभी लोगों का आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से कुल 6,414 जोड़े आज अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई थी और उसके बाद से आज तक लाखों जोड़ा हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधे हैं। बहुत ही उसका अच्छा परिणाम हम सबको दिखाई दे रहा है। बिलासपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला पंडरा पथरा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों को झाड़ू लगाते हुए, कचरा उठाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर की साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद शिक्षकों पर स्कूली बच्चों से काम कराने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पढ़ाई के समय बच्चों से साफ सफाई जैसे कार्य कराए जा रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार और बाल अधिकारों पर सवाल खड़े करता है। मामले को लेकर अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताई है। इस पूरे प्रकरण ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच की संभावना जताई जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चों से काम किन परिस्थितियों में कराया गया है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हुई है या नहीं। बिलासपुर में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने परीक्षार्थियों को प्रेरणा संदेश दिया है। उन्होंने परीक्षा को जीवन का अहम पड़ाव बताते हुए छात्रों से तनाव मुक्त रहकर पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने की अपील की है। डीआईजी रजनेश सिंह ने कहा है कि पढ़ाई के दौरान घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि छात्र अनुशासन में रहे और रटने की बजाय विषयों को समझकर पढ़े, क्योंकि मेहनत और निरंतर अभ्यास ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। डीआईजी ने कहा है कि परीक्षा के समय खुद को किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना करे और अपना पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित रखे। डीआईजी एवं एसएसपी ने अभिभावकों से भी विशेष अपील की है कि वे बच्चों पर उनकी क्षमता से अधिक दबाव न डालें। हर बच्चा अलग होता है और अपनी गति से सीखता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा दबाव बच्चों में तनाव पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में आने वाली छोटी मोटी असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षाओं को एक चुनौती की तरह स्वीकार करें, क्योंकि यही चुनौतियां आगे चलकर जीवन में आत्मविश्वास और मजबूती प्रदान करती है। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल के सभी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आप बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, डरे नहीं, लेकिन अनुशासन जरूरी है। रटने से ज्यादा समझना जरूरी है
मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। शांत मन से नियमित अभ्यास यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। डीआईजी रजनीश सिंह ने आम नागरिकों से भी परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लाउड स्पीकर और अनावश्यक शोर से बचने का आग्रह करते हुए कहा है कि शांत वातावरण में ही परीक्षार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सारंगगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सोनी अजय बंजारे को पद से हटाने और 5 साल के लिए अयोग्य घोषित करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को भी खारिज करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41A के तहत निर्वाचित अध्यक्ष को बिना व्यक्तिगत दोष सिद्धि के हटाना और अयोग्य ठहराना उचित नहीं है। दरअसल स्पष्ट किया गया है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। केवल सामूहिक निर्णयों या परिषद के प्रस्तावों के आधार पर अध्यक्ष को दोषी ठहराना पद से हटाया नहीं जा सकता। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की कार्यवाही को कानून के विपरीत माना है। याचिकाकर्ता सोनी अजय बंजारे ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव और अधिवक्ता जितेंद्र पाली के माध्यम से डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने राज्य सरकार के 2 जुलाई 2025 के आदेश को मनमाना बताते हुए इसे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को उल्लंघन बताया था। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान के तहत फेसबुक लाइव खाकी टॉक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 6वें एपिसोड में नाबालिग बालकों व छात्रों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन और खतरनाक स्टंट जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई है। यह लाइव कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित हुआ है, जिसमें हजारों लोग ऑनलाइन जुड़े। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल रील और वीडियो देखकर नाबालिग छात्र बाइक और 4 पहिया वाहनों से खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन और पालकों से अपील की है कि बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दे और उन्हें ऐसे जोखिम भरे प्रतियों से दूर रखे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना और स्टंट करना कानून अपराध है, जिसमें परिजनों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार एवं यातायात उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने भी यातायात नियमों उल्लंघन पर होने वाली कार्यवाही और विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी है। लाइव कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल, सिमगा, पलारी, लवन सहित कई विद्यालयों के छात्र, शिक्षक और आम नागरिक शामिल हुए हैं और पुलिस के इस जागरूकता प्रयास की सराहना की है। क्योंकि कोई भी प्रयास तभी सफल होता है जिसमें पुलिसिंग के साथ साथ में जो है जन भागीदारी हो, तो उसी दृष्टिकोण से ये प्रयास किए जा रहे हैं। और आज के सेशन में हमारी ट्रैफिक की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। आज का जो विशेष सेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो नाबालिग बच्चों द्वारा जिस प्रकार से यातायात नियमों का उल्लंघन देखने को मिलता है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।